ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा कड़वा, मैं बहुत कड़वा मंत्री कहूंगा, नेता कहूंगा, पिछली बार मंत्री जी टिकट कटी, ये हमारे इस क्षेत्र का क्या गुड़गांव शहर का दुर्भाग्य था। कुछ नहीं हुआ, अगर हुआ तो कोई भाई खड़ा होकर बता दो। गुड़गांव में या हरियाणा में मुख्यमंत्री या एमएलए बने होंगे, किसी ने काम करने की कभी गुड़गांव सोची नहीं। ये राव नरवीर की देन है, जो गुड़गांव में जो 50 साल में काम नहीं हुए वो 5 साल में करके दिखाए और आपके सामने हैं। ऐसे नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि इस महीने के अंदर, अगस्त के अंदर इसकी आधारशिला जरूर रखी जाएगी। और क्योंकि गुड़गांव की आबादी 30 लाख की होगी, इसलिए एक हॉस्पिटल से काम नहीं चलेगा, कम से कम 4 हॉस्पिटल इस गुड़गांव में बनने चाहिए। राव नरवीर सिंह को धूमसपुर गांव की सभा में एक वक्ता ने कड़वा नेता कह डाला। हालांकि पूर्व कैबिनेट मंत्री को कड़वा नेता कहने वाले शख्स ने अपने शब्दों की परिभाषा को भी बयां कर दिया। वक्ता ने कहा कि राव नरवीर सिंह ही प्रदेश के ऐसे नेता हैं जो करने वाले काम को हाँ और नहीं होने वाले काम को स्पष्ट तौर पर ना कह देते हैं। उन्होंने 5 साल में इतने काम किए हैं कि दूसरे नेता 50 साल में भी नहीं कर सकते। वह चापलूसी नहीं, काम में विश्वास रखते हैं। वक्ता की इस बात पर पूर्व कैबिनेट मंत्री भी मुस्कुराते रहे। अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचान रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने बादशाहपुर की जनता से बड़ा वादा किया है। माना जाता है कि नरवीर जो वादा करते हैं उसको हर हाल में पूरा भी करते हैं। राव नरवीर सिंह का कहना है कि जनता ने इस बार अगर उन्हें फिर से चंडीगढ़ पहुंचाने का काम किया तो जो भी अवैध कॉलोनियां हैं जिनमें बसावट हो चुकी है उनको नियमित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार का दायित्व है कि बसावट वाली कॉलोनियों को नियमित किया जाए। वहीं राव नरवीर सिंह ने कहा कि बादशाहपुर में 8 एकड़ सरकारी जगह उनके पास है, वह यहाँ पर सरकारी अस्पताल बनवा कर रहेंगे। राव नरवीर सिंह ने साथ ही साथ यह भी कहा कि गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल का शिलान्यास भी अगस्त माह में हो जाएगा। वह चाहते हैं कि ऐसे 4 सरकारी अस्पताल यहाँ पर बने। धूमसपुर गांव में पहुंचे राव नरवीर सिंह का जोरदार तरीके से लोगों ने स्वागत किया। वार लेवल पे, युद्ध स्तर पर काम करना है, क्योंकि ये टक्कर कोई आसान नहीं होगी, बहुत तगड़ी टक्कर है। पिछली बार मंत्री जी टिकट कटी, ये हमारे इस क्षेत्र का क्या गुड़गांव शहर का दुर्भाग्य था। कुछ नहीं हुआ, अगर हुआ तो कोई भाई खड़ा होकर बता दो। 5 साल के अंदर ऐसा रहे जैसे बिना सरदारी फौज हो। अब हमें सरदार चुनना है जो हम सबका ध्यान रखे। भाई पुराने नेता है, सबको जानते हैं, और एक्सपीरियंस होल्डर की तो वैल्यू अपना आप ही ज्यादा होती है। एक फ्रेशर होता है जिसको 10 रुपए मिलते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है उसको 50,000 रुपए मिलते हैं। तो ये भाई 50,000 वाले आदमी आपके सामने खड़े हैं। मेरी तो सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मंत्री जी, ये हमारा जो गुड़गांव शहर है ये मिनी हिंदुस्तान है। हर स्टेट का आदमी यहाँ रहता है। गांव वाले तो खाली गांव की बात करते हैं। मंत्री जी जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना सर्व विकास, सबका ध्यान रखते हैं ऊपर बैठ के। जैसे भगवान शिव शंकर सबका ध्यान रखता है, गरीब अमीर का, छोटे बड़े का, ऐसे ही हमारे मंत्री जी सबका ध्यान रखते हैं। आपसे एक ही विनती करना चाहता हूँ, आपने यहाँ ऐसे भी बुजुर्ग बैठे हैं जो उन्होंने टाइम सारे देखे हैं। पहले भी गुड़गांव में या हरियाणा में मुख्यमंत्री या एमएलए बने होंगे, किसी ने काम करने की कभी गुड़गांव सोची नहीं। ये राव नरवीर की देन है, जो गुड़गांव में जो 50 साल में काम नहीं हुए वो 5 साल में करके दिखाए और आपके सामने हैं। ये किसी की मांग नहीं थी, सोना रोड आपके बगल में बन रहा है, किसी की डिमांड नहीं थी। कोई आपका एक गांव, इतने गुजरों के गांव पड़ते हैं, मेरे गांव में भी गुजर हैं। मैं ये कहता हूँ सोना गांव में एक सोना बेल्ट, एक आदमी ये बता दे कि भी हमारी डिमांड थी इस रोड की। सिर्फ बादशाहपुर में जाम की डिमांड थी कि भी यहाँ जाम लगता है। इसमें मंत्री जी ने कितने 100 करोड़ रुपए लगाए हैं। मंत्री जी ने पहली मुलाकात में जब हमारा प्रोग्राम किया तो एक छोटी सी बात कही कि भाई मैं इस एरिया में पहली बार आया हूं, नया हूं बिल्कुल,
और मैं किसी को नहीं जानता। मैं आपके बीच में वोट मांगने आया हूं, अपनी वोट मांगने आया हूं, और दोबारा वोट मांगने जब आऊंगा जब आप लोगों के काम कराऊंगा, नहीं तो मैं दोबारा नहीं आऊंगा। इतना बड़ा शब्द, ऐसी शख्सियत अगर आपके बीच में खड़ी होकर बोलती है तो समझो उस शब्दों का अर्थ है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा कड़वा, मैं बहुत कड़वा मंत्री कहूंगा, नेता कहूंगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अफसर हाँ कहना सीख लो और नेता ना कहना सीख लो, तो इस देश का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। बहुत काम होंगे, आप सोच नहीं सकते। तो ये आपके बीच में ऐसा नेता है, हमारे मंत्री जी ऐसे हैं, जो काम नहीं होगा उसको ना कहेंगे, अपने पीछे पीछे किसी को नहीं घुमाएंगे, और जो काम होने वाला होगा अगर कोई अफसर ना करेगा तो उसकी ठुड्डी पकड़ के उस काम को आपके बीच में करा के छोड़ेंगे। ये ऐसे मंत्री जी, ऐसी शख्सियत आपके बीच में। आपको काम चाहिए तो आपके सामने एक ऐसा आदमी बैठा है, ऐसा आदमी है, ऐसा नेता है जो काम के लिए ही जाना जाता है, ना कि चापलूसी के लिए। ये वो शख्स है जो चापलूस आदमी को अपने पास नहीं आने देता, जो सिर्फ काम करने वाला है, जो काम को जानता है, जो काम करवाने वाला है। लोगों को ये समर्थन है कि भाई नरवीर सिंह चुनाव लड़े, लेकिन मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, ये चुनाव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हार गई और भारतीय जनता पार्टी बहुमत में ना पाई, और कुछ टिकटों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टी से समझौता करके 5 साल शासन चलाया। अब के भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सोच समझ के टिकट देगी, और मुझे लगता है कि नरवीर सिंह से अच्छा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि नरवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। कहना चाहता हूं कि जहां भी 80% कॉलोनियां बनेगी, सरकार उनको रेगुलाइज कर रही है। अब की बार जबकि रेगुलाइजेशन होगा, हम इनका भी उसमें नाम भेजेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सोसाइटी भी रेगुलर हो जाएंगी, ये कॉलोनियां भी, और यहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएंगी। आज से 10 नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि इस महीने के अंदर, अगस्त के अंदर इसकी आधारशिला जरूर रखी जाएगी। और क्योंकि गुड़गांव की आबादी 30 लाख की होगी, इसलिए एक हॉस्पिटल से काम नहीं चलेगा, कम से कम 4 हॉस्पिटल इस गुड़गांव में बनने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता अगले हॉस्पिटल के, एक बादशाहपुर में एक हमारा 8.5 एकड़ जमीन हुड्डा की पड़ी है हॉस्पिटल साइट की, उम्मीद है अगले इस चुनाव के बाद उस पर भी एक हॉस्पिटल बनाएंगे। ऐसे 2 हॉस्पिटल और गुड़गांव के अलग अलग इलाकों में बनने चाहिए, और सरकार उनको बनाएगी। कुल मूलभूत सुविधा मिल जाएगी। जहां लोगों की संख्या ज्यादा है, सरकार का दायित्व है कि उनको सारी सुविधाएं दे, सरकार उनकी सारी सुविधाएं देगी। थैंक यू।